क्या आप भी चाहते हैं आपको एक सिंपल से छोटे से वीडियो के थ्रू 4 नंबर नीट में मिल जाए और बोर्ड में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हल हो जाए? तो चलिए स्वागत करते हैं हम आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोकीमो हैक पर। आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमारा लेक्चर 11, इसका टॉपिक है सीड के बारे में। मेनली हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड बेसिकली हमारे एनसीईआरटी ने सीड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले को उसने नाम दिया इंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड। दूसरे का नाम दिया है इसने नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक। और तीसरे का नाम दिया है पेरिस्पर्मिक। इस तीनों का एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोस्पर्मिक कहने का मतलब है कहीं ना कहीं पूरी तरीका से इंडोस्पर्म बचा। नॉन इंडोस्पर्मिक का कहने का मतलब है कहीं भी रत्ती भर भी इंडोस्पर्म नहीं है। लेकिन पेरिस्पर्मिक एक स्पेशल आता है, इसमें डिवीजन के बाद भी थोड़ा बहुत इंडोस्पर्म बच जाता है, यानी डीजनरेट होने की प्रक्रिया के बाद भी। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले करके भी दिखाया था वहां पर, जब मैंने पॉलन मदर सेल के थ्रू मैंने आपको डिवीजन बताया था उस समय। तो इसमें एग्जांपल में हम देखेंगे कुछ, इसको निमोनिक से हम याद करते हैं। हमारा फेमस एक निमोनिक्स था BMW सुपर कार राइडर, जिसमें बी से हो जाता बार्ले, एम से मेज, डब्ल्यू से व्हीट यानी गेहूं, एस से सनफ्लावर, सी से कोकोनट और कैस्टर, और आर से हो जाता हमारा राइस। ठीक है, मेनली इसके अंदर इंडोस्पर्मिक सीड में मोनोकोट्स आते हैं। अब नॉन इंडोस्पर्मिक में हमको 3 चीज याद रखना है। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमें याद रखना है बीजेपी। कुछ लोग बिहार के भागलपुर से होंगे, भागलपुर का स्टेशन कोड भी है बीजेपी। तो बी से बीन, जी से ग्राउंड और ग्राउंडनट, और पी से आपका पी यानी मटर हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसका हमने 2 बताया था पेरिस्पर्मिक का, पहले भी बीबी यानी ब्लैक पेपर, ऐसे याद कीजिए ना, बीपी बढ़ाए बीबी, ब्लैक पेपर। अरे किसी की बीबी होती है उसके बीपी को बढ़ाती है, ब्लैक पेपर। और बीट यानी चुकंदर। आप इतने एग्जाम्पल को इजीली याद कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद हम चलेंगे आगे सीड वायबिलिटी, सीड के स्ट्रक्चर के बारे में, और देन हम पढ़ेंगे फॉल्स ट्रू फ्रूट के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की ओर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ हम इस तरीका से बना के लेके चलेंगे। एनसीईआरटी कुछ ऐसा बनाता है। ठीक, इसको इस तरीके से लेके जाएगा और यहां पर लेके जाएगा। कुछ आप ऐसा रफली ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने एग्जाम में भी, स्पेशली बोर्ड्स के स्टूडेंट इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे। ये कुछ ऐसा बनेगा, और अलग अलग स्ट्रक्चर बना रखा है एनसीईआरटी ने भी, कोई एक ही स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ उसमें। उसके बाद आप ऐसे इसको करके बना लीजिएगा इस तरीके से। यहां पर आपको इसको दिखाना है कि ये इंडोस्पर्म है। कौन सा एंडोस्पर्म है, जिसको आप ऐसे दिखा देंगे 3N है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप दिखाएंगे एल्यूरोन की लेयर है। एल्यूरोन की लेयर है। उसके बाद आप दिखाएंगे यहां पर हमने जिस तरीका से एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल वगैरह बनाया था, कुछ ये राक्षस का मुंह बना देंगे इस तरीके से। ऐसे चलेगा, ये इधर से आया और इस मोटे को इधर लेके आएंगे, और ये कुछ ऐसा यहां लेके आएंगे। अब इसमें हमने इधर तीन इधर 2 लाइन 3 लाइन इधर ऐसा दे देंगे, 2 लाइन 3 लाइन इधर ऐसा दे देंगे। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कॉटिलीडन के ऊपर वाला स्ट्रक्चर, तो इसको हम एपिकोटाइल कहेंगे, और नीचे वाले को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो इसका नाम हम फिर से दूसरा रख देंगे कोलियोरिजा।
तो इस हिसाब से आपसे पूछेगा हाइपोकोटाइल की तरफ कौन है और एपिकोटाइल की तरफ कौन है, यानी एपिकोटाइल की तरफ आपका कोलियोप्टाइल और हाइपोकोटाइल की तरफ कोलियोरिजा है। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका इंटरनल जो है यहाँ पर जो रहेगा गुद्देदार स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं एस्क्यूटेलम। ठीक, बस आपको इससे ज्यादा एक भी चीज नहीं बना के आना वहां बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे फर्दर ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट सीड वायबिलिटी की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी, तो ये होता क्या है कि सीड कितने दिन तक जर्मिनेट करने की प्रॉपर्टी रखता है, यानी द पीरियड फॉर विच सीड रिटेन्स द पावर ऑफ जर्मिनेशन। ऑब्वियस है कि पावर ऑफ जर्मिनेशन हर स्पीसीज में अलग होगी, तो इट वेराइज फॉर स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया ऑक्जेलिस का, जो कि फ्यू मंथ ही रहता है, जबकि डेट पाम यानी खजूर के बारे में ये कह रहा है हमारा एनसीईआरटी की लगभग इसकी सीड वायबिलिटी 200 साल तक की होती है। और एक एग्जांपल दिया गया ल्यूपिन का, इस पौधे की सीड की वायबिलिटी लगभग 10,000 ईयर्स तक रहती है। ठीक है, यानी इस तीन के बारे में तो आप याद कर ही लीजिएगा, और इस डिफिनेशन को तो जरूर से जरूर बोर्ड के लिए 100% आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट की ओर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले एक हम छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट को लेने के से पहले, कि हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीका से कि उसमें हम खाते क्या है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम एक आम का फ्रूट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आम के अंदर ये गुठली है, इसके चारों तरफ एक लेयर और होती है, ये बाहर वाला छिलका और अंदर आपका मेन मटेरियल है। ठीक, यानी सबसे बाहर लेयर का नाम होता है एपिकार्प। बाहरी जो छिलका होता है उसको एपिकार्प, जिसको हम खाते हैं उसको कहते हैं मीजोकार्प। और जो अंदर जो हार्ड वाला बीज होता है, बीज के चारों ओर का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। यानी यहां पर एडिबल पार्ट कौन सा होता है, मीजो पार्ट। अब हम इसी 3 लेयर के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइप में। तो यहां हमारा फ्रूट्स है, इसको हम 3 टाइप में 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, 3 टाइप में एनसीईआरटी हमारी इसको डिवाइड करती है, और कहती है एनसीईआरटी कि पहले को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, दूसरे को कहेंगे फॉल्स फ्रूट, और तीसरे को कहेंगे हम पार्थिनोकार्पिक। तो ट्रू फ्रूट के बारे में एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है कि ऐसा फ्रूट जो डेवलप करे फर्टिलाइज्ड ओवरी से, डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मैंगो जो होता है, इन जनरल आप देख लीजिए जितना भी, जिसमें मैक्सिमम इस टाइप के फ्रूट में हम मीजोकार्प को खाएंगे। ठीक, उसके बाद फॉल्स फ्रूट होता है जो अदर देन उससे होता है, यानी डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, यानी ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से डेवलप कर जाए फ्रूट, तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप रख दीजिए एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और साथ साथ एक आपका कैश्यू है, जिसमें अभी हमने देखा था कॉटिलिडन को खाते हैं। ठीक, अगला आता है पार्थिनोकार्पिक, ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ये बन जाए, उसको हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। एग्जाम्पल तो आपने शुरू से ही पढ़ रखा होगा, बनाना आता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप अपनी राय हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। लास्ट वीडियो के समय में कुछ स्टूडेंट्स ने हमें पूछा था कि 11th के जो बायोलॉजी के चैप्टर वो कब से चालू होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्टरनेट डे पर 11th और 12th के लेक्चर जरूर से जरूर आ जाए। ये चैनल आपको, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ये चैनल आपका है, इसलिए हमें जरूर से जरूर सपोर्ट करें। ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।